नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे ये YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस चीज के बारे में, जिस कानूनी बात के बारे में हम जानने वाले वो कुछ अलग सा है। कानून में 7 साल से कम उम्र वाले अगर बच्चे ने अगर गुनाह किया, अपराध किया, तो अपराध माना जाता है या नहीं माना जाता है। और ऐसे जैसे 7 साल की उम्र की बात की, वैसे 18 साल के उम्र के नीचे के बच्चे तक की बात हम आज जानेंगे। खास करके जब निर्भया केस, दिल्ली गैंग रेप जब हो गई 2013 में, तो निर्भया कांड में इसमें काफी चर्चा हुई। और काफी चर्चा होने के बाद नाबालिग कौन है और नाबालिग होने का नाजायज फायदा अगर कोई ले रहा है तो वो फायदा उसको नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर बहुत भारत में चर्चा हुई और फिर कानून में तब्दीली आ गई। और वो जो कानून में तब्दीली आ गई 2015 में, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार वो अमल में आ गई। वैसे 1986 में कानून आ गया किशोर न्याय अधिनियम, उसमें कुछ 2000 में बदलाव आया और फिर आखिर में 2015 में बदलाव आया। अब इंडियन पिनल कोड हर एक चीज में क्या कहता है हम ये जानेंगे। अगर 7 साल के कम उम्र के बच्चे के द्वारा अगर अपराध हुआ है तो ऐसा अपराध किसी भी तहत तक हो जाए, अपराध कोई भी होए, तो वो अपराध ही नहीं ऐसा माना जाता है। सो कंप्लीटली इम्यून। 7 साल के कम उम्र का लड़का है, मान लो उसके हाथ में पिताजी का पिस्तौल लग गया, पिस्तौल का चाप उसने दबा दिया, पिताजी और कोई और भी हो ऊपर चले गए और चल बसे, खून है पर अपराध नहीं है क्योंकि उम्र 7 साल से कम है। तो हमें पता होना चाहिए कि 7 साल से अगर कम उम्र का बच्चे द्वारा अगर अपराध किया है तो अपराध ही नहीं। अब ये 82 यानी आईपीसी धारा 82 के तहत ये उसको छूट दी गई। अब 83 क्या कहते हैं, धारा 83 क्या कहती है आईपीसी की, कि अगर उम्र 7 से ऊपर है पर 12 से नीचे तो वो परिपक्व है क्या, वो देखा जाएगा। अगर वो परिपक्व है तो फिर उसको कानून झेलना पड़ेगा। अगर वो परिपक्व नहीं है तो जैसे 7 साल के कम वाले उम्र के बच्चे को कैसा अपराध नहीं किया माना जाता है, वैसे इसको भी अपराध किया नहीं ऐसा माना जाएगा। अब आखिर में जो पड़ाव आता है वो है 12 से ऊपर और 18 से नीचे। अब धारा 84, पहले क्या था, धारा 84 के अनुसार 18 साल से कम है, 12 साल से ऊपर है, तो वो किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार उसके ऊपर मुकदमा चला जाया जाता था और दंडित किया जाता था। पर वो दंड यानी वो सजा 3 साल से अधिक नहीं होती थी। इसके अलावा ऐसे किशोरों को अन्य अपराधियों के साथ जेलों में रखा नहीं जाता था, उनको रिमांड होम में रखा जाता, बाल सुधार गृह। तो इनको शालेय शिक्षा दी जाती थी और इनको जब वो शिक्षा होने के बाद बाहर आ जाते तो उनका रिकॉर्ड नहीं रखते थे, वो रिकॉर्ड खत्म कर देते थे। यानी अगर आप प्राउड हो और अगर किसी अनजाने में आपसे अगर अपराध हो गया है और आपको दंड भी हुआ तो आप पुलिस रिकॉर्ड में आपका नाम आएगा, आपको दंडित किया है क्या ये आएगा। पर अगर जुवेनल हो तो जुवेनल ने शिक्षा होने के बाद, बाहर आने के बाद उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, वो रिकॉर्ड रद्द किया जाता है। यानी उसको एक अवसर दिया जाता है, वो सुधार जाए, अच्छी तरह अपना जिंदगी बिताए, गवर्नमेंट ऑफिसर तक हो सकता है। अब हुआ ऐसे कि 2013 में जब निर्भया कांड हुआ तब काफी चर्चा हुई। तो चर्चा के बाद 2015 में जो बदलाव आया वो क्या आया, वो बदलाव 16 से ऊपर और 18 से नीचे जो उम्र का लड़का है उसे अगर उसने
किसी भी तौर से अगर गलत काम किया, और गलत काम कैसा किया वो, यानी अगर उसने ऐसा काम किया, हीडियस क्राइम, अमानवीय, अगर पाशवी कुछ चीज कर दी है, बलात्कार किया है, किसी का खून किया है, और खून भी अत्याचारियों की तरह किया है, तो फिर उसको प्रौढ़ के तरह उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। यानी वो तब किशोर है करके माना नहीं जाएगा। अब तक क्या हुआ था, जनगणना आरोप में भी अपराधी हो, अगर वो 18 साल से कम है तो शान से बाहर चला जाता था। जैसे निर्भया कांड में हुआ, 4 में से 1 जन जो था वो माइनर था, और माइनर होने के कारण किशोर न्याय अधिनियम के तहत वो 3 साल की सजा उसने काट के वो आज बाहर है, और बाकी के 3 अंदर थे, फांसी की तरफ चले गए, पर यह बाहर आ गया। और सबसे ज्यादा उसमें जिम्मेदार वही लड़का था, पर वो माइनर था इसलिए वो छूट गया। इसलिए उसके ऊपर ये जो चर्चाएं हुई और बदलाव हुआ, ये उसी के कारण हुआ। अब ये हो गया बाल गुनहगार के बारे में। अब आईपीसी कोड 84 यानी धारा 84 क्या कहती है, अगर कोई मानसिक रुग्ण हो या मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ आदमी हो, ऐसे व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो वो भी अपराध नहीं है, यानी पागल है, मानसिक रुग्ण है, और उसने अगर कुछ गुनाह कर दिया, उसने किसी का खून किया, कुछ भी किया, तो वो गुनाह है क्या, उसको मालूमात ही नहीं वो क्या कर रहा है। अब ये भी चीज समझ लो, अगर वो उसको समझ है क्या हो रहा है, पर जब उसने गुनाह किया वो बेकाबू है, उसको मालूम नहीं, और बाद में वापिस समझदार हो गया, तो भी वो 84 के तहत उसके ऊपर अपराध नहीं करके माना जाएगा। यानी जैसे 7 साल से कम उम्र का बच्चा हो, वैसे ही उसको माना जाएगा, he has not committed any offense। तो आज हम जब बात करने जा रहे थे, खास करके निर्भया हत्याकांड के बाद जो बदलाव आया, अधिनियम, किशोर अधिनियम में बदलाव आया 2015 में, उसके अनुसार क्या क्या बदलाव आया हम लोग ने देखा। यानी अभी कैसे पढ़ा होगे, 7 साल से कम, फिर 7 से 12, फिर 12 से 16, और फिर 16 से 18, ऐसे अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग हिसाब है, ये हम जानेंगे आज। मुझे लगता है ऐसे अलग अलग विषयों में मैं आपसे बातें करते रहता हूं, कानूनी बातें बताते रहता हूं। अगर ऐसे ही कानूनी बात अगर जाननी है, जहां से हम लोग इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल के बारे में, क्रिमिनल एक्ट के बारे में अगर जानना है, तो मैंने मेरा बुक भी लिखा है, पुलिस कायदा नाटक, आप ये जान सकते हैं, मराठी में है। और ऐसे ही अलग अलग विषयों के ऊपर मैं आपसे बातचीत करते रहता हूँ, लीगल पॉइंट्स बताते रहता हूँ। अगर ये अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, इंस्टा पे फॉलो करने के लिए मत भूलिए, और ऐसे ही नया कुछ टॉपिक लेके आपके सामने वापिस आऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए। अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद।